चलिए खबर तफसील के साथ, जहां पर एक बड़ी खबर डोडा से सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि जो डोडा में मिलिटेंट हमला हुआ था, जिसमें मुलविस 3 मिलिटेंट माउन को गिरफ्तार कर लिया गया है। डोडा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। डोडा मिलिटेंट हमले में मुलविस 3 मिलिटेंट माउन को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों को खुराक और रसद फराहम करने का इल्जाम इन पर है। डोडा में दहशतगर्दाना हमले के बाद जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर पुलिस ने दहशतगर्दों के 3 साथियों मुबशर और सज्जाद को गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो दहशतगर्द थे उन्हें खुराक और रसद फराहम कर रहे थे। और जो डोडा में जो हाल ही में हमला हुआ था, जिसके नतीजे 6 फौजी एहलकार और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे, जिसके बाद अब 3 जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी तस्वीरें भी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। डोडा मिलिटेंट हमले में जो मुलविस 3 मिलिटेंट माउन थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कहा जा रहा है कि जो मिलिटेंट थे उन्हें ये खुराक और रसद फराहम कर रहे थे। आप स्क्रीन पर उसकी तस्वीर भी देख रहे हैं और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ विकास डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, बताएगा क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी हाँ, जिस तरह से 2 हमले डोडा के अंदर सामने आए थे, एक छत्रगला और दूसरा गंदोह के एरिया में, जहां पर हमारे देश के 5 जवान घायल हुए थे छत्रगला एरिया में और एक पुलिस का जवान जो है घायल हुआ था। उसके बाद गंदोह में फिर से 24 घंटे के अंदर अटैक होता है, जिसमें फरीद अहमद जो एसओजी है वो भी घायल होते हैं और जिसपे टेररिस्ट अटैक करते हैं। और उसके बाद जो है जिस तरह की इनपुट पुलिस को मिलते हैं कि आखिर इन आतंकवादियों को जो है कौन खाना खिला रहा है और कौन जो है इनको रास्ता दिखा रहा है। तो फिलहाल जो बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, गंदोह के टाटा एरिया में सफदर अली को पकड़ा गया है और साथ में उनका जो बेटा है मुबशर, उसको भी पकड़ा गया है। और साथ में जो टाटा एरिया का यानी वानीपुरा गंदोह का एक और साजिद नाम बताया जा रहा है, इसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और इन तीनों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। जी अच्छा, विकास बताएगा कि जो 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है ये कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? डोडा के बेसिकली है, क्या कुछ अपडेट इस हवाले से? हाँ, ये डोडा से लगभग 70 किलोमीटर दूर गंदोह तहसील आती है, जहां सब डिस्ट्रिक्ट भी माना जाता है गंदोह को। और उसी एरिया के जो टाटा एरिया, जहां पर कोटा टाप के एरिया में जहां पर मिलिटेंटों द्वारा हमला किया जाता है यानी पुलिस पार्टी के ऊपर, और उसके बाद उसी एरिया में जो टाटा गांव आता है उसी जगह के रहने वाले हैं ये तीनों। और ये तीनों जो है आतंकवादियों को खाना खिलाते थे और साथ में रास्ता बताने का काम भी किया था, क्योंकि भगाने के लिए इन्होंने बिल्कुल साथ दिया है आतंकवादियों का। और उसके बाद इन्होंने अपने घरों में भी रखा है, जिस तरह से पुलिस इस तरह की बता रही है। और जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए। विकास आपको जानकारी दे रहे थे कि डोडा से जो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हुई है, जहां पर मिलिटेंट हमला डोडा में हुआ था, 3 मिलिटेंट माउन को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के हवाले से बात की है, उसी पर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो तेज हो रही हैं। और कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी का हुक्म दिया है और 25 जुलाई से 20 अगस्त तक तारीख मुकर्रर कर दी गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बात की। उसके बाद जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जो है अहकामात जारी किए गए हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में जो है ये असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इंतखाबी फरिश्तों की खसूसी समरी नजरसानी का हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फरिश्तों की खसूसी जो हुक्म दिया है नजरसानी पर। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि जराए के मुताबिक जो ये पूरी जानकारी सामने आ रही है, पोलिंग बॉडी ने जम्मू कश्मीर और 3 दीगर रियासतों में खसूसी समरी पर नजरसानी का हुक्म दिया है, जहां इस साल बताया जा रहा है कि इंतखाबात हो सकते हैं। इसमें से जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो 3
जो रियासतें हैं उनका नाम सामने आ रहा है। और हाल ही में जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बात की और उसके बाद तैयारियां जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो वोटरों की फहरिस्तों पर नज़रसानी का हुक्म दिया है और जहां पर 25 जून से 24 जुलाई की बात करें तब तक जो है नज़रसानी सरगर्मियां अंजाम देंगी। ये खबर जो है ज़राए के मुताबिक फिलहाल सामने आ रही है। और वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक असेंबली इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। और इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई, जिसके चलते ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साबिक एमपी और सीनियर लीडर जस्टिस मसूदी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने असेंबली इंतखाबात और स्टेटहुड की बात की है और उम्मीद है कि जल्द ही इन पर अमल भी किया जाएगा। साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फार्मर पार्लियामेंट मेंबर जस्टिस हसन मसूदी। सर, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा कश्मीर पे है, तो आज उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी, कुछ नौकरियों का भी ऐलान किया और उन्होंने आज स्टेटहुड और असेंबली इलेक्शंस के बारे में भी बताया, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? डेवलपमेंट की बात है, वो जो प्रोजेक्ट्स का ऐलान करने की बात है, तो हमें मायूसी हुई पिछले 5 साल में। कई बार ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया लेकिन ज़मीन पर उसका कोई अमलाया नहीं गया, तो हमें ज़मीन पर कोई डेवलपमेंट दिखे नहीं। अब अगर नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया है या कुछ और इक़दाम का ऐलान किया गया तो चलिए ठीक है, ये हम मुंतज़िर हैं कब उन पर अमल होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज गैर मुबहम और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जल्द ही यहाँ पर रियासती असम्बली के इलेक्शन होंगे और फिर स्टेटहुड की भी बात की, कि बहाली की बात की। अब हम तवक्को करते हैं कि इस पर अमल किया जाएगा फ़ौरन ही, और ऐसे वादे ना, ये ऐसा वादा ना होगा यकीन जान नहीं जो उन्होंने लाल किले की फसील से की थी, दिल और दिलों की दूरी दूर करने की। और जब उससे पहले कहा गया कि स्काई इज़ द लिमिट, आप बातचीत कीजिए, आप अपना मफाहमत का रास्ता इख्तियार कीजिए और आपकी जो खुदमुख्तारी है उसकी कोई इंतहा नहीं रहेगी। वो बिल्कुल आपको एक जो भी आपकी एस्पिरेशंस है वो फुलफिल की जाएंगी, वो पूरी की जाएंगी। लेकिन उन सारे, और फिर उसके बाद कहा गया कि जो उन्होंने वक्तन फ़वक्तन ऐलान किए या पार्लियामेंट में ऐलान किया लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। अब हम ये तवक्को करेंगे कि इस बार ये वो शराब ना हो, क्योंकि अब ये हम कहते हैं ना कि वो कदम कदम पर जो ऐसे मिली है, ऐसे जो हमारे फ्रेम मिले हैं कि अब निगाह में तौकीर रहनुमा भी नहीं। तो ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 10वीं बैनुल-क़ौमी योगा डे के मौके पर मुनक़्क़दा अहम योगा प्रोग्राम की क़यादत की और योगा के हवाले से भी बात की। लोगों से योगा को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में मर्द ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और धीरे धीरे और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। ये जो दृश्य है, ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी। और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है। मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। आप लोग तो यहीं के हैं, आप आदी हैं, आपके लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं होता है। लेकिन इधर बारामूला के शौकत अली स्टेडियम में भी योगा का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें तालिब इल्मों, सरकारी अफसरान के अलावा आम लोगों ने शिरकत की। तो ये एजाज बख्शा
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर द्वारा उसे मेरी गुजारिश है कि गुजारिश है अपनी टंगमर्ग में भी आलमी योगा डे मनाया गया, जिसमें लोगों की खास तादाद ने शिरकत की। शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा में भी आज योगा डे मनाया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर आयुषी सोदन ने प्रोग्राम में मेहमान खसूसी तौर पर शिरकत की और इसके अलावा बाकी लोगों ने भी शिरकत की। And raise the left hand up and hook. Is asana for all the prone postures. It goes outwards. सर सबसे पहले हम अपने भारत सरकार को बधाई देंगे, कंग्रेचुलेशन बताएंगे हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को। जैसे ये हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, वर्ल्ड में ये हमारा योगा डे मनाया जा रहा है जोश खरोश से। और हमने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डीसी मैम की तरफ से बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स थे। और जहाँ पे हमें भी सुबह से ही हमारे योगा गुरु जो टीचर थे उन्होंने हमें इसमें हमें बहुत सारे स्टेप्स दिखाए। जैसे हम अल्टीमेटली मैं मैसेज दूंगा कुपवाड़ा के लोगों को हमारे कि इस योगा डे को हमने बस आज ही नहीं सेलिब्रेट करना है, डेली बेसिस पे करना। जो भी आर्थराइटिस होंगे, जैसे पेशेंट्स होते हैं जिनको आर्थराइटिस होता है, जिनको जो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, अगर वो रेगुलरली करेंगे तो उनको वो डिस्कम्फर्ट दूर होगा और अच्छी स्लीप करेंगे। और जो भी उनका स्टेमिना है वो भी बढ़ेगा। कोई भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होगी। बांडीपुरा में भी आज योगा डे मनाया गया और बांडीपुरा के शेर कश्मीर स्टेडियम में आज योगा डे मनाया गया, जिस दौरान डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा के अलावा बाकी अफसरान भी मौजूद रहे। पुलवामा में भी आज योगा डे मनाया गया और जिस दौरान 2000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और इस दौरान डिप्टी कमिश्नर पुलवामा भी मौजूद रहे। लंबी सांस अंदर की तरफ लें, होल्ड होल्ड। इस बार का जो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये बहुत ही स्पेशल था क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वर्चुअली जुड़े हुए थे। और सुबह सुबह जैसे मौसम ने थोड़ी करवट ली, 5 सवा 5 के आसपास काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद जब थोड़ा सा बारिश रुक गई और यहाँ उन चुनौतियों को देखते हुए भी पूरा जितनी हमारी टीम्स थी उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किए। और उसमें उसके साथ साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे, आप देखा पूरी हजूम उमड़ आई थी इसमें पूरे मैदान में। और ये इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को तो मनाया जाता है, लेकिन ये एक दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इंटरनेशनली एक तो रिकॉग्निशन है और दूसरा योगा को जो हमारे डेली रूटीन्स हैं उसमें इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उसके लिए मैं हमारा जो आयुष डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, अदर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, एक तो मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में भी आज योगा डे मनाया गया, जहां पर काफी लोगों ने योगा में हिस्सा लिया, जिसमें स्कूली बच्चों के अलावा मुकामी लोग और मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन भी शामिल रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मुस्कान फारूक है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल कुलगाम से हूँ। मैं मतलब कि इसके बारे में यही बताना चाहती हूँ कि हमें योगा डे हमेशा मतलब कि जब भी ऑल आउट द वर्ल्ड होता है ये 21 जून, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं मोदी जी की, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड द यूथ डिस्ट्रिक्ट मतलब जितने भी कुलगाम के ऑफिसर्स हैं और अपने स्कूल के टीचर्स का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया और हमें योगा डे में सेलिब्रेट करने का मौका दिया। मतलब कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमें इससे फिटनेस और हमारे माइंड को कंसंट्रेशन मिलती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, डिप्रेशन से हम बाहर आते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। नेग्रो है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ आयुष में एज ए योगा इंस्ट्रक्टर काम करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे 10वां आलमी मतलब इंटरनेशनल योगा डे।
इधर शोपियान के मिनी सेक्रेटरीट में भी योगा डे बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस तकरीब में शोपियान के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट समेत मुख्तलिफ अहदेदारों ने शिरकत की। आपको उठाना है, राइट नोट करके रखा है और मिडल वाली फिंगर को लेफ्ट वाली नोट करके रखा है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इतरासू शांगस अनंतनाग में भी एक योगा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें स्कूलों बच्चों ने और स्टाफ मेंबर और प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज ने शिरकत की। बांदीपुरा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के करीब गुरेज वादी के इलाके के मुकामी बाशिंदों के साथ हिंदुस्तानी फौज ने योगा डे बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। तकरीब की क़यादत सीनियर अफसरान ने की और योगा की अहमियत के हवाले से भी जानकारी दी। यहीं से लेफ्ट टू राइट रोटेट। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। वैसे आज हाई ग्राउंड बख्तौर में भी इंडियन आर्मी की तरफ से योगा डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें बहुत सारे युवाओं ने, यहाँ की आवाम ने पार्टिसिपेट किया। इस योगा से हमें यही दरस मिलता है कि हम अपनी फिजिकल फिटनेस को कैसे बरकरार रखें। इधर डोडा में भी योगा डे मनाया गया और जिस दौरान काफी लोगों ने शिरकत की और डोडा में बड़ी तकरीब डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में रखी गई। आप लोग तैयार हैं सर? पहले तो सबको गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निकला मीर है और आज यहाँ पे योगा डे सेलिब्रेट किया गया बहुत अच्छे से। पहले भी होता था इंडोर में, लेकिन इतने अच्छे से नहीं होता था जितने अच्छे से आज हुआ है। यहाँ पे मैट्स का इंतजाम किया इन लोगों ने, बहुत अच्छे से किया। और जब से डीसी सर हरविंदर सर हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े, तब से मतलब हमारा डोडा तरक्की कर रहा है, हम ये देख रहे हैं बहुत अच्छे से। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। और योगा सबको करना चाहिए क्योंकि योगा हमें फिट रखता है। आपको इधर किश्तवाड़ में भी योगा डे मनाया गया। किश्तवाड़ में लोगों ने इस मौके पर बढ़ चढ़कर योगा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अपने सिर को घुमाएंगे 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के बाद आए तो ये 3 नेक मूवमेंट अब हम करेंगे। को सिर से ऊपर उठाएंगे। पुंछ के तहसील मंडी में भी तमाम तालीमी इदारों में आलमी योगा डे मनाया गया, जिसमें तुलबा उस्ताजा ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में आलमी योगा डे बड़े जोश के साथ मनाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों और उस्ताजा ने हिस्सा लिया। एक टांग दूसरी टांग पे नहीं आ रही है। फिजिकल एक्सरसाइज की जहां अहमियत जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, वहाँ देखा गया है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये दिन जो है, ये जो योगा जो है, ये सदियों से मनाया जाता था और हमारी तहजीब और तमद्दन का ये हिस्सा है। अगर मौसम ठीक होता तो पूरे क्लस्टर लेवल पे हम यहाँ ही मनाते, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से हमने अपने क्लस्टर के तमाम हाई स्कूल को कहा, मिडिल स्कूल्स को कहा कि प्राइमरी स्कूल को कि आप अपने अपने लेवल पे मनाएं। और आज हमने बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में योगा डे मनाया गया है। ये हम हर साल मनाते हैं यहाँ पे, और जो जो एक्सरसाइज यहाँ पे की गई है वो आप बाकी वीडियोस में देख ही सकते हो। ये योगा डे मनाने के लिए इधर सुरनकोट से भी कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां पर योगा डे के मौके पर आज योगा बनाया गया और इस मौके पर बच्चों ने और बाकी मुकामी लोगों ने शिरकत की। एक ये वाला कर लेते हैं, लेटे वाला कर लेते हैं ना, बस इतना ही कर लो जितना हम। ये साइड ये ऐसे ये डायरेक्शन। आज हमने योगा डे सेलिब्रेट किया। ये हर साल की तरह इस साल भी हमने सुरनकोट में एसडीएम साहब की निगरानी में और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में ये जो सुरनकोट डाक बंगलों में आज योगा डे मनाया गया। इसमें डिफरेंट किस्म के आसन किए गए। सबसे पहले इधर जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में भी आज योगा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिस दौरान अस्पताल के स्टाफ ने योगा किया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने योगा एक्सपर्ट से खास बातचीत। संजय खजूरिया, मैं जम्मू से हूँ। यहाँ पे मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर लगा हुआ हूँ और आज के योगा डे 10वें योगा डे दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे मैं मोदी साहब का हार्दिक शुभकामना करता हूँ कि जो इस टाइम हमारे साथ कश्मीर में होकर
और हमारे को योगा के बारे में नॉलेज दे रहे। और इस योगा के दिवस पे हमें योगा इंस्ट्रक्टर अंकित इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आज आपने योगा सिखाया स्टाफ को, डॉक्टर्स को, क्या कुछ आसन जो है वो आपने सिखाया? देखिए, यहाँ पर आज देखिए, जो मनुष्य का शरीर मांसपेशियों से बना एक प्रकार का मशीन है। तो आज हमने शरीर, सांस, मन, व्यक्तित्व, भावनाएं, उसके ऊपर हमने यहाँ पर बताया है कि आपने अपनी दिनचर्या को किस तरह से ठीक करना है, अपने स्वास्थ्य को किस तरह से ठीक करना है। आज यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आसन पर। इधर जिला सांबा में भी आज योगा डे मनाया गया और रानी सुचित सिंह स्टेडियम सांबा में आज योगा की एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। ये सूक्ष्म श्वास को बाहर खाली करते हुए गर्दन को सीधा करें। श्वास को बाहर खाली करते विकासक की चौथी क्रिया हुए वापस आइए। ये एक चक्र है, टेक्निक है। आज के टाइम पे वो पूरे वर्ल्ड उसको फॉलो कर रहा है और इसी लिए जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इसको सर्वसम्मति से पारित किया था। 2015 ऑनवर्ड्स दिस योगा डे वाज स्टार्टेड and this is the 10th international yoga day which was celebrated across the country and across the world, and especially in the UT where honorable PM जो है उन्होंने श्रीनगर से इस प्रोग्राम को जो है वो वहाँ से किया और हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। इसीलिए आज सांबा में भी रानी सुचेत सिंह स्टेडियम में तकरीबन 1000 के करीब पार्टिसिपेंट्स ने आज इस मेगा योगा डे इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से इसको पूरा कोऑर्डिनेट किया गया है। साथ में ही जितने भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सहयोगी डिपार्टमेंट्स के लोग थे, ऑफिसर्स थे, सबने पार्टिसिपेट किया। यहाँ की जनरल पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया। हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, डीडीसी मेंबर्स ने और एक्स-पीआरआईज ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सबसे पहले तो मैं समस्त भारतवासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।